हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है विलियन, जिसका हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब बहुविकल्पीय क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर के 15 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो आपको याद कर लेना है बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले। तो इन सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर से केवल आपको यही सभी बहुविकल्पीय क्वेश्चन तैयार करना है जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे बाहर कुछ आने वाला तो है नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला अगर क्वेश्चन आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। यहाँ पे केवल आपसे कहा गया कि 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। अब बताइए, मोल बराबर, मोल का हमने फॉर्मूला बताया था। मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार होता है। मोल बराबर हमने बताया था भार बटे अणुभार। तो बताइए जल का भार कितना है? तो 180 ग्राम है। और जल का अणुभार कितना होता है? 18 होता है। तो यदि 180 में 18 का भाग देंगे तो 10 बार में चला जाएगा। तो इसका मतलब जो जल का कितना मोल होगा? तो 10 मोल होगा। देखिए ये सभी हमने जो आपके क्वेश्चन है ये सब हमने पहले ही करा दिया है न्यूमेरिकल में। तो आप जाकर इस चैप्टर का न्यूमेरिकल भी देख लीजिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री का 2 चैप्टर का न्यूमेरिकल हमने करा दिया है और जो फिजिक्स है उसके भी हमने 2 चैप्टर का न्यूमेरिकल कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, अदरवाइज प्लेलिस्ट के अनुसार आप पढ़ रहे होंगे तो आपको सब पता होगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है कि 5 ग्राम NaCl प्रति लीटर होता है। अब 5 ग्राम NaCl प्रति लीटर क्या होता है? तो 5 ppm या 50 ग्राम ml इनवर्स है, या 0.25 म्यू ग्राम ml इनवर्स है, या 0.066 मोल ml इनवर्स है। तो आपको याद रखना है कि जो कि 5 ग्राम NaCl जो होता है, जो नमक होता है, उसके प्रति लीटर जो होता है ना वो 5 ppm होता है, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, जो अभी हमने जस्ट पढ़ा है पार्ट्स पर मिलियन, जो हमारा ब्रदर सर क्लासेज जो चैनल है उस पर हमने पढ़ाया था। तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं, उसके बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तीसरा हमारा क्वेश्चन आता है, तीसरा है कि Na2CO3 के 0.2 मोल विलियन के 500 ml के लिए आवश्यक मात्रा है। अब यहाँ पे सिंपल में कहा गया ना कि जो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट दिखाई दे रहा है क्या है Na2CO3 के यहाँ पे कह रहा है कि 0.2 मोल विलियन के 500 ml के लिए आवश्यक मात्रा है। अब वो आवश्यक मात्रा क्या है? यहाँ पे दे रहा है कि 1.53 ग्राम, यहाँ पे कह रहा है कि 3.6 ग्राम या 5.3 ग्राम या 10.6 ग्राम। तो इसका अगर आप निकालेंगे तो आपको आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 10.6 ग्राम। तो ये आपको याद रखना है। अगला आता है आपका जो चौथा क्वेश्चन। अब आते हैं हम चौथे अपने क्वेश्चन पे, ध्यान से समझेंगे। चौथा हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब 8 ग्राम NaOH को 450 ml विलियन में घुला है, तो विलियन की मोललता क्या होगी? अब देखिए मोललता है, मोलरता है, नॉर्मलता है, इन सभी पर हमने क्या किया है, आपका जो न्यूमेरिकल होता है वो पहले हमने सॉल्व करा दिया है। तो यदि आप मोललता निकालते हैं तो आपका क्या आ जाएगा? याद रखेंगे, ये आ जाएगा 0.444 मोल आ जाएगा। तो ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, आप सॉल्व कर लेंगे, मोललता का फॉर्मूला आपको पता होगा तो उस प्रकार आप कर लेंगे। जो क्या होता है? विलय के मोल बटे विलायक का क्या होता है? आयतन। तो ये सभी आपको पहले ही करा दिया गया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। अगला आता है जो होता है पांचवा हमारा, जो है यहाँ पे कह रहे हैं अशुद्ध। अशुद्ध मतलब होता है शुद्ध। तो शुद्ध जल का मोलरता क्या होता है? यहाँ पे कह रहे हैं शुद्ध जल की मोलरता। तो ये तो बात हम जानते हैं कि क्या होता है 55.56 क्या होता है? अशुद्ध जल का मोलरता होता है। तो ये बात आपको पता ही होगा। आते हैं अपने छठे टाइप के क्वेश्चन पे। अब आता है, ये चौथा हमने देख लिया, पांचवा देख लिया। अब आते हैं हम छठे टाइप के क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ पे हमारा छठा क्वेश्चन क्या है, आशा करते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा। तो छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलियन अणु संख्या गुणधर्म नहीं है? मतलब यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलियन अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं पृष्ठ तनाव है, या परासरण दाब है, या वाष्प दाब अवनमन है, या हिमांकों का अवनमन है।
तो ये बात आप याद रखेंगे कि जो अणुसूत्र गुणधर्म नहीं है वो कौन है, विलियन का अणुसूत्र गुणधर्म नहीं होने वाला कौन है, पृष्ठ तनाव है। ये बात को आपको याद रखेंगे। अगला आता है हमारा 7वां क्वेश्चन। ये कह रहा है कि वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक किस में होगा। मतलब ये कह रहा है कि अवनमन जो होगा वो सबसे अधिक किस में होगा, जो वाष्प दाब का। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन दिया है 0.1 m BaCl2, यहाँ पे कह रहा है कि 0.1 m ग्लूकोज, यहाँ पे 0.2 m यूरिया, और यहाँ पे कह रहा है कि 0.1 m NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे देखिए ये जो वाष्प दाब का अवनमन सबसे अधिक किस में होगा, तो ये बात आपको याद रखना है कि ये क्या होता है, BaCl2 जो होता है ना 0.1 m मतलब मोल BaCl2, ये आपका हो जाएगा सबसे मतलब अधिक। अगला आता है हमारा 8वां जो क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से मतलब निम्न में से सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन है। अब ये कह रहा है कि सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन कौन सा है, तो यहाँ पे आपको याद रखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि 1 मोल ग्लूकोज या 1 m सुक्रोज या 1 m NaCl या 1 m K2SO4। तो आपको याद रखना है कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि 1 m K2SO4। ये क्या होता है, सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन होता है, मतलब सॉल्यूशन होता है। अगला आता है हमारा 9वां क्वेश्चन जो कह रहा है स्प्रिट जो होता है, स्प्रिट के क्या कह रहा है, नमूने का एथेनॉल 90% और WW कह रहा है कि है, तो एथेनॉल का मोल प्रभाज होगा। मतलब यहाँ पे सिंपल वे में क्या कहा गया है कि मोल प्रभाज की गणना करना है। अब मोल प्रभाज के या मोल अंश के, ये सब हमने पहले ही आपको इस पर न्यूमेरिकल करा दिया है। तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0.779 हो जाएगा। देखिए जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या तो न्यूमेरिकल होंगे या सिंपल वे में क्वेश्चन होंगे जिसको आपको रट्टा मारना होगा। न्यूमेरिकल हमने पहले ही सॉल्व करा दिया है, तो न्यूमेरिकल आप याद कर जो क्या है सॉल्व कर सकते हैं सीख कर। आप जाएंगे हमारे वीडियो देखेंगे तो उसमें न्यूमेरिकल हमने पूरा अच्छे से डिटेल में आपको समझाया है, और जो याद करने वाला है वो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला आता है हमारा 10वां क्वेश्चन, और इससे बाहर कुछ आने वाला तो है नहीं, तो आप इतना ही याद करेंगे। ठीक है, अगला आता है 10वां हमारा क्वेश्चन है कि 450 ml, यहाँ पे कह रहा है कि 415 ml विलियन में 9 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है, तो विलियन की मोलरता मोल लीटर इनवर्स में है। अब मोल लीटर इनवर्स में क्या होगा, यदि इतना ml विलियन 9 ग्राम सोडियम में घुला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसमें यदि घुला है तो उसका क्या हो जाएगा, तो याद रखें यहाँ पे कह रहा है कि 0.4 या 0.5 या 0.38 या 0.62। तो ये याद रखेंगे कि इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको जो इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट आपके लिए बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये आपको समझ में आ गए होंगे। अगला जो और हमारा 10 हमने देख लिया, और जो 5 इंपॉर्टेंट है उसको भी हम देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को हम समाप्त करेंगे। तो ये तो आप जानते हैं कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 11वां हमारा क्वेश्चन है जो कह रहा है कि हिमांकों का अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि हिमांकों का जो अनुमान है वो सीधा समानुपात दर्शाता है। अब वो क्या दर्शाता है, यहाँ पे कह रहा है कि विलियन का मोल अंश, यहाँ पे कह रहा है कि विलियन का मोलरता, यहाँ पे कह रहा है कि विलियन का मोललता, यहाँ पे कह रहा है कि विलय का मोललता। तो ये बात आप याद रखेंगे कि हिमांकों का जो अनुमान होता है वो सीधा समानुपात दर्शाता है। और वो क्या दर्शाता है, वो हमारा दर्शाता है विलियन का, ये विलियन हमने शॉर्ट में लिखा है, तो विलियन का मोललता। ये बात आपको याद रखना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 12वां, जो है निम्नलिखित में से न्यूनतम हिमांक वाला विलियन है। यहाँ पे सिंपल है, मैं कह रहा है कि निम्न में से न्यूनतम हिमांक वाला विलियन है। अब वो कौन सा है, पोटेशियम है, सोडियम क्लोराइड है, ग्लूकोज है या यूरिया है। तो ये भी आपको याद करना होगा कि जो न्यूनतम हिमांक वाला जो विलियन होता है वो आपका क्या होता है, ओनली पोटेशियम मतलब के होता है। ये बात आपको याद रखना है। अगला आता है हमारा 13वां क्वेश्चन, जो कह रहा है कि निम्न में से सर्वाधिक परासरण दाब वाला यौगिक है। मतलब यहाँ पे परासरण दाब वाला सबसे अधिक यौगिक कौन सा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि 1 m NaCl, यहाँ पे कह रहे हैं कि 1 m BaCl2, यहाँ पे 1 m
NH4 का होल थ्राइस PO4, यहाँ पे कह रहा है कि 1m Na2SO4। अब इसका याद रखेंगे कि आपका सर्वाधिक परासरण वाला जो यौगिक होता है वो क्या होता है, 1m NaCl होता है। अगला हमारा 14वां क्वेश्चन आता है कि विलयन के ताप पर निर्भर करता है, और जो विलयन का ताप पर निर्भर करता है वो कौन सा है, क्या द्रव्यमान प्रतिशत है, या मोल अंश है, या मोललता है, या मोलरता है। तो याद रखेंगे विलयन के ताप पर जो निर्भर करने वाला जो है वो है क्या, मोलरता। ये बात आपको याद रखना है। अगला हमारा जो क्वेश्चन हमारा अंतिम आता है, जो हमारा 15वां क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एक मोल, यहाँ पे कह रहा है कि एक मोलल जलीय विलयन में विलेय की मूल प्रभाज क्या है। मतलब यहाँ पे सिंपल वे में कहा गया ना कि जो क्या है कि विलयन में विलेय का मूल प्रभाज कह रहा है, तो विलेय का मोल प्रभाज आपको ज्ञात करना है। ये सब हमने बताया है कि विलेय के लिए मोल प्रभाज अलग होता है सूत्र, और विलायक के लिए अलग होता है सूत्र, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन दिया है क्या, 1, यहाँ पे 1.8, यहाँ पे कह रहे हैं 18, और यहाँ पे कह रहा है 0.018। तो ये भी बात आपको याद रखेंगे कि एक मोलल जलीय विलयन में विलेय का जो मोल प्रभाज होता है वो 0.018 होता है। तो आशा करते हैं दोस्त कि आपको अच्छे से ये सभी इंपॉर्टेंट जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये सब आपको समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज इन सभी को आपको याद रखना है। और दूसरी बात कि आपको ये सभी इंपॉर्टेंट आपको दिखाई दे रहे हैं इस चैप्टर का, ये सभी जो इंपॉर्टेंट है ये आपको याद तो करना ही है। इसका जो आपका आप सोच रहे होंगे PDF के लिए, तो टेलीग्राम पे इन सभी का आपको PDF नोट्स मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम है हमारा ब्रदर सर, जो हमारे चैनल का नाम है। तो आप सिंपल में टेलीग्राम पर ब्रदर सर लिखेंगे, आपको हमारा चैनल आ जाएगा। चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आपको इसका सभी का PDF मिल जाएगा। तो PDF आप ले लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही आप प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई करते रहिए, पूरा सीरियस होकर आपको पढ़ाई करना है और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर से हमें पास होना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।